जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 29 है। यानी कि पिछले जो 28 सेट हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए टेस्ट में क्या क्या मिलता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 20 हिंदी के क्वेश्चन, 20 सोशल साइंस के, 20 साइंस के, 20 इंग्लिश के और 20 ही क्वेश्चन आपको मैथ के मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कुल टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन हैं वह इस प्रकार से हैं कि सूरदास के पदों में गोपियों द्वारा उद्धव को दिया गया उत्तर किस भाव को सर्वोत्तम सिद्ध करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ज्ञान, कर्म, भक्ति या फिर वैराग्य। क्या आपका राइट आंसर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो है भक्ति, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जनक की सभा का वातावरण किस घटना के कारण परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी घटना है जिसके कारण परिवर्तित हो जाता है? आपके ऑप्शन है राम का आगमन, शिव धनुष का टूटना, सीता का आगमन या फिर विश्वामित्र का कथन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका शिव धनुष का टूटना। क्या हो जाएगा? शिव धनुष के टूटने की वजह से जनक की जो सभा थी उसका वातावरण यहाँ पर क्या है, परिवर्तित हो गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव के काव्य में नायिका वर्णन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देव के जो काव्य है उसमें नायिका वर्णन की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? आपके ऑप्शन है सामाजिक चेतना, अलंकारिक सौंदर्य, राष्ट्रीय भावना या फिर यथार्थवाद। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर अलंकारिक सौंदर्य। क्या हो जाएगा? अलंकारिक सौंदर्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कविता में प्रकृति का चित्रण प्रायः किस रूप में मिलता है। तो प्रकृति का जो चित्रण होता है किस रूप में मिलता है? आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक, मानवीय एवं भावनात्मक, राजनैतिक, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा मानवीय एवं भावनात्मक। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी में कस्बे के लोगों का व्यवहार किस मानसिकता को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अवसरवाद और औपचारिक संबंध, सामाजिक सुधार या फिर धार्मिक आस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका अवसरवाद और औपचारिक सम्मान। क्या हो जाएगा? अवसरवाद और औपचारिक सम्मान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत पाठ में भगत का गायन किसका माध्यम बना, यानी कि बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसमें भगत का गायन किसका माध्यम बन जाता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर आध्यात्मिक साधन। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक साधना जो है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कहानी यह भी में लेखिका का आत्मसंघर्ष मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है राजनीति, साहित्य और पारिवारिक जीवन, व्यापार या फिर विज्ञान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका साहित्य एवं पारिवारिक जीवन। आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माता का आंचल में ग्रामीण जीवन का चित्रण मुख्यतः किस दृष्टि से किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं राजनैतिक, आर्थिक, आत्मीय एवं स्मृतिपरक या फिर वैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मीय एवं स्मृतिपरक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक में व्यंग का केंद्र क्या है। तो जॉर्ज पंचम की जो नाक है इसमें व्यंग का जो केंद्र है वह क्या है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक मानसिकता। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक मानसिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में लेखिका किस बात से विशेष रूप से प्रभावित होती है। तो वह कौन सी बात है? तो आपके ऑप्शन है उद्योग, प्राकृतिक सौंदर्य एवं संस्कृति, राजनीति या फिर व्यापार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका प्राकृतिक सौंदर्य एवं संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आपकी लोकोक्ति है सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। आपके ऑप्शन है अचानक वर्षा होना, काम शुरू करते ही विपत्ति आ जाना, परिश्रम करना या फिर यात्रा करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका काम शुरू करते ही विपत्ति आ जाना। आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो जो आजीवन शब्द है उसमें कौन सा समास है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो अत्याचार शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, अत्याचार।
तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है धातु खरीदना, मुकाबला करना, परिश्रम करना या फिर क्रोध करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मुकाबला करना। क्या हो जाएगा? मुकाबला करना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और एक 11 होना लोकोक्ति का आशय है। तो एक और एक 11 होना इसका आशय क्या है? आपके ऑप्शन है गणितीय नियम, एकता में शक्ति होना, अधिक धन होना या फिर परिश्रम करना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका एकता में शक्ति होना। क्या हो जाएगा? एकता में शक्ति होना, एक और एक 11 होना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये गद्यांश है, जिसका पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश है वह है अनुशासन जीवन को व्यवस्थित बनाता है। यह व्यक्ति में समय पालन, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करता है। अनुशासित व्यक्ति अपने कार्य को समय पर पूरा करता है तथा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ये आपका गद्यांश हो गया है। तो यहाँ पर जो है इस गद्यांश के बाद आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार अनुशासन किस भावना का विकास होता है, विकास करता है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है आलस्य, आत्मनियंत्रण, क्रोध या फिर भय। तो यहाँ पर जो स्पष्ट है आपका आंसर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या है? आत्मनियंत्रण, ठीक है। तो आपको आंसर जो देने हैं आपको गद्यांश के अनुसार देना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है अनुशासित व्यक्ति को समाज में क्या प्राप्त होता है। तो जो अनुशासित व्यक्ति होता है उसको समाज में क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है दंड, सम्मान, विरोध या हानि। तो यहाँ पर जो है सम्मान, क्या प्राप्त होता है? सम्मान प्राप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने भगत के व्यक्तित्व को किस संत परंपरा से सबसे अधिक प्रभावित माना है। तो कौन सी संत परंपरा है? आपके ऑप्शन है सूफी परंपरा, नाथ परंपरा, कबीर परंपरा या फिर वैष्णव परंपरा। तो यहाँ पर जो है कबीर परंपरा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन में भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है विषय का परिचय देना, निष्कर्ष देना, उदाहरण देना या फिर उदाहरण लिखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए विषय का परिचय देना। क्या हो जाएगा? परिचय देना, विषय का क्या देना? परिचय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश हल करते समय सबसे पहले क्या समझना चाहिए। आपके ऑप्शन है लेखक का नाम, मुख्य भाव, शब्दों की संख्या या फिर भाषा शैली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य भाव। क्या हो जाएगा? मुख्य भाव जो है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना, और हमें बताना कि किसका एग्ज़ाम कब है। और अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ करके रख लेना, क्योंकि अब कभी कभी साइट बंद हो जाती है, चलती नहीं है। तो आप लोग क्या करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका किस तारीख को है, ठीक है। कल जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया था कि एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होने लगे हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो इसके बाद आता है आपका साइंस। यहाँ से जो है आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह है दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो जो लोहे पर जंग लगती है वह किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए डॉक्टर किस प्रकार की दवा देते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एंटासिड, दर्दनाशक या हॉर्मोन्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका एंटासिड, यहाँ पर ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट प्रायः क्षारीय क्यों होते हैं। तो जो टूथपेस्ट होते हैं वह प्रायः क्षारीय क्यों होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुख के अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संगमरमर पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्यों पड़ता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो है गैस छोड़ते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो जो जो दोस्तों रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण। क्या किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और यही जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग में किस हार्मोन की कमी हो जाती है। तो जो मधुमेह रोग होता है उसमें किस हार्मोन की कमी हो जाती है। आपके ऑप्शन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंट्रेनॉलिक या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे की जड़ें जल की ओर बढ़ती हैं, इसे क्या कहते हैं। तो जो पौधे की जड़ें होती हैं वह जल की ओर बढ़ती हैं, इसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या फिर रासायनिक अनुवर्तन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका इसे कहते हैं जलानुवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल जो है निकट के लिए और दूर के लिए क्या है, उत्तल है। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन पास की नहीं दिखती, और निकट दृष्टि दोष में निकट की तो स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, एकदम उल्टा है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों में पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो वाहनों में जो पीछे देखने वाला दर्पण होता है वह कौन सा होता है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है। तो बिजली बल्ब के मतलब बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तांबा, लोहा, टंगस्टन या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है घरों में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है तार बचाने के लिए, सभी को समान विभवांतर देने के लिए, धारा बढ़ाने के लिए या फिर प्रतिरोध कम करने के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो सभी को समान विभवांतर देने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो जो विद्युत मोटर होती है वह किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्लास्टिक को जैव निम्नीकरण क्यों नहीं माना जाता। तो प्लास्टिक को जैव निम्नीकरण क्यों नहीं माना जाता। ऑप्शन है आपके वह जल में घुल जाता है, सूक्ष्म जीव उसे आसानी से नहीं तोड़ पाते, वह धातु है या फिर वह गैस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीव उसे आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है। तो जो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा होती है किसमें होती है। ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर उत्पादक या फिर तृतीय उपभोक्ता। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उत्पादक। सबसे ज़्यादा होती है उत्पादक में, इसके बाद होती है प्रथम उपभोक्ता में, इसके बाद द्वितीय में, इसके बाद तृतीय में। इस प्रकार से वो है कम होती जाती है। इसमें 10% का रूल होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना जो है हमारी ओजोन परत का मुख्य कार्य है। अब ओजोन का जो रासायनिक मतलब इसका जो कोड होता है, कोड कहो कुछ भी कहो, आप बताना कि किस प्रकार से ओजोन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। तो यहाँ पर साइंस के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है सोशल साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरियान। क्या हो जाएगा, मारियान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सत्याग्रह की अवधारणा को व्यापक रूप से
किस आंदोलन में पहली बार अपनाया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय जनता में कौन सी भावना अधिक प्रबल हुई? तो कौन सी भावना है जो अधिक प्रबल हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्थन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्थन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी क्षेत्र में वर्षा कम हो और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था ना हो तो वहाँ कौन सी फसल अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ज्वार बाजरा। क्या हो जाएगा? ज्वार बाजरा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वनों की अंधाधुंध कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? तो वनों की जो अंधाधुंध कटाई होती है उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता में कमी आती है। क्या होता है? जैव विविधता में कमी आती है। नेक्स्ट है वर्षा जल संचयन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भूजल स्तर में वृद्धि। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खनिज तेल को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो जो खनिज तेल होते हैं उसको काला सोना कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे इसका रंग काला होता है, इसका आर्थिक महत्व अधिक होता है, यह केवल भारत में मिलता है, या फिर यह सोने से बनता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका इसका आर्थिक महत्व अत्यधिक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में विपक्षी दलों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो जो विपक्षी दल होते हैं उनकी लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। क्या हो जाएगा? सरकार की नीतियों की समीक्षा करना, ये विपक्ष का काम होता है लोकतंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लाभ क्या है? तो संघीय शासन जो व्यवस्था है इसका जो मुख्य लाभ है वह क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा क्षेत्रीय आवश्यकताओं का बेहतर समाधान होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसका जो मुख्य लाभ होता है वह होता है क्षेत्रीय आवश्यकताओं का बेहतर समाधान इससे होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों को क्यों प्रदान करता है? तो यहाँ पर लोकतंत्र जो होता है मतदान का अधिकार नागरिकों को क्यों प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा या आपका यहाँ पर शासन में भागीदारी क्यों करता है? तो शासन में भागीदारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातिवाद लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है? तो जो जातिवाद होता है जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन क्यों? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है यह सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या करता है? सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई से क्या बढ़ता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका पारदर्शिता और जवाबदेही। क्या हो जाएगा? पारदर्शिता और जवाबदेही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी देश की आय बढ़ जाए लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति खराब रहे तो विकास को अधूरा क्यों माना जाएगा? तो क्यों माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विकास केवल आय पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक में बचत खाता खोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बैंक में जो बचत खाता खोलने का सबसे बड़ा लाभ होता है वह है धन सुरक्षित रहता है और ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वह क्यों बनाए जाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा छोटे ऋण और आर्थिक सहयोग के लिए। क्यों बनाए जाते हैं? छोटे ऋण और आर्थिक सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण के कारण क्या लाभ हुआ है उपभोक्ताओं को? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वस्तुओं की विविधता बढ़ी है। क्या हुआ है? वस्तुओं की विविधता बढ़ी है। नेक्स्ट है उपभोक्ता वस्तु खरीदते समय एमआरपी क्यों देखते हैं? तो जो उपभोक्ता है वस्तु खरीदते समय एमआरपी क्यों देखते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अधिकतम खुदरा मूल्य जानने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की समाप्ति तिथि देखना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। क्या हो जाएगा? कहीं वह चीज़ खराब तो नहीं हो गई है, तो इसलिए सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है समाप्ति तिथि देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सार्वजनिक
वितरण प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गरीबों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? गरीबों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आपको सभी को पता है जो आखिरी क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। आपका क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको पता नहीं है आप कमेंट करना, हम इसका आपको आंसर बता देंगे। लेकिन कमेंट ज़रूर करना, जो जो आखिरी क्वेश्चन तक पहुँचा है, जो वीडियो छोड़ करके नहीं गया है, वो बताना इसका आंसर। जो इसका कमेंट करेगा उसी को हम समझ पाएंगे कि हाँ वही जो है लास्ट तक बना रहा। तो यहाँ पर क्या है, आपके ऑप्शन है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, व्यापारियों को लाभ पहुँचाना, आयात बढ़ाना, उत्पादन कम करना। क्या राइट आंसर है? कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए हैं, 20 आपके साइंस के हो गए हैं, 20 आपके सोशल साइंस के हो गए हैं। तो आप अलग अलग भी बताना कि किस में कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। ठीक है, और लास्ट में ये भी बताना कि यहाँ पर जो कुल 60 क्वेश्चन है, इन 60 में से कितने के आंसर आपके सही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और हमें ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।